हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है मोल प्रभाज। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ये टॉपिक है। और इसके पहले मोलरता, मोललता, इन सब पर वीडियो बना दिया हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज है क्या, पहले परिभाषा देखते हैं कि किसी बिलियन में विलेय तथा बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहता है, बिलियन का या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। आपके पास यदि बिलियन है प्यारे भाई, तो बिलियन में दो घटक होते हैं मुख्य रूप से। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि आपके पास एक बिलियन है और बिलियन में कितने घटक होते हैं, दो घटक। बिलियन में दो घटक, वो कौन कौन से, एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। इन दो घटकों से मिलकर के बनता है बिलियन। दो घटकों से मिलकर क्या बनता है, बिलियन बनता है। ओके, तो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब हम विलेय को यदि कहें तो विलेय को प्यारे भाइयों बी से दर्शाते हैं और विलायक को दर्शाते हैं किससे, ए से। अब इनके यदि मोलों की संख्या को कहेंगे तो Na से दर्शाएंगे, इसके मोलों की संख्या की बात करें तो Nb से दर्शाएंगे। यदि इसके भार की बात करें तो Wb, इसके भार की बात करें तो Wa से। इसके द्रव्यमान की यदि बात की जाए विलेय की तो Mb से, और इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो Ma से। इतना चीज़ क्लियर है प्यारे भाइयों, क्योंकि इन्हीं के आधार पर पूरा फार्मूला निकलता है। किसी बिलियन के विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात ही विलायक का मोल प्रभाज या बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं यदि कह दूं कि मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमको Nb निकालना है यानी विलेय के मोल की संख्या, तो प्यारे भाइयों Wb में Mb का भाग दे दो तो आपका मोल की संख्या निकल आएगी। ओके, यदि हम कहें आपसे कि Na निकालो, Na, तो यानी Wa में हम क्या करेंगे, Ma का भाग दे देंगे तो मोल की संख्या आ जाएगी। ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। मैंने कहा कि आपके पास बिलियन है, बिलियन में दो चीज़ है, एक विलेय और विलायक। हो सकता है विलेय कई प्रकार से मिल सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं यदि यहाँ पर दो विलेय हो गए तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो, D, कितने सारे विलेय हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब हम दो घटक मानकर चलते हैं विलेय और विलायक, तो विलायक को हम A मान लेते हैं, क्योंकि विलायक की मात्रा बिलियन में अधिक होती है और विलेय की मात्रा बिलियन में कम होती है। चीज़ें क्लियर हो गया। दो चीज़ आप पहले क्लियर करें कि बिलियन में दो घटक, एक विलेय और एक विलायक। तब प्यारे भाइयों इनके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलेय का मात्रा बटे विलेय का द्रव्यमान। हम विलेय का मोल की संख्या यदि निकालना चाहें तो Nb बराबर Wb बटे Mb, यानी विलेय की मात्रा बटे विलेय का द्रव्यमान। इसी प्रकार प्यारे भाइयों यदि हम Ma निकालना चाहते हैं यानी विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का जो द्रव्यमान है उसको ऊपर रखेंगे और फिर विलायक का जो आपका प्यारे भाइयों क्या है, अणुभार है, यानी जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको नीचे रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मोलों की संख्या निकल कर आती है। अब बिलियन में दो घटक हैं, जैसे हमने कहा एक A और एक B। ठीक है, अब A के मोलों की संख्या का हमने माना Na और B के मोलों की संख्या को हमने माना Nb। तब मोल प्रभाज यदि A के लिए निकालेंगे तो जो भी भैया A का मोल है उसे ऊपर रखेंगे और नीचे जितने भी मोल हैं बिलियन में नीचे रखेंगे। यदि हम B के लिए निकालना चाहें XB, तो हम प्यारे भाइयों Nb ऊपर रखेंगे और नीचे जितने भी मोल हैं उसको नीचे रखेंगे। यानी किसी भी बिलियन का जो मोल प्रभाज है उसमें एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। फिर से समझेंगे, बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात ही बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। बस यही परिभाषा आपको लिखना है। या हम कह दें विलेय बटे बिलियन का, ये विलेय है, विलेय के मोल की संख्या बटे बिलियन का मोल की संख्या। या तो विलायक, जैसे सॉरी ये विलायक है तो यहाँ पर हमने A माना तो विलायक है, B माना तो विलेय, तो विलायक के मोल की संख्या बटे बिलियन के मोल की संख्या, या कि विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। देखो परिभाषा यही चीज है, किसी बिलियन में विलेय तथा बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, या तो विलायक और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग याद करें कि किसी बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। एक से दो परिभाषाएं आपको बुक्स में मिलेंगी, इसलिए मैं आपको दो से तीन भी परिभाषा बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आप सिंपल परिभाषा निकालेंगे कि बिलियन के एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। यदि मैं आपसे कह देता कि ये बिलियन है और इस बिलियन में तीन घटक हैं, ठीक है, A, B और C, तब प्यारे भाइयों इसके मोल की संख्या Na होता, इसके मोल की संख्या Nb होता, इसके मोल की संख्या Nc होता। तब हम तीन यहाँ पर मोल प्रभाज निकाल सकते थे। एक Nc निकालेंगे, एक हम कह दें XC, एक हम XA निकालेंगे
और एक एक्स बी निकालेंगे। जिसको भी निकालना है उसको ऊपर रखो और नीचे सबको रख दो, जितने भी बिलियन में घटक हैं। समझ रहे हैं? जैसे ए निकालना है तो एन ए ऊपर रखो और नीचे सबको रखो, एन ए धन एन बी धन एन सी निकालना है। यदि प्यारे भाइयों एक्स बी निकालना है तो एन बी को ऊपर रखो और नीचे सबको रखो, है ना। ये चीज हो गया क्लियर, एन सी। यानी बिलियन के एक घटक और बिलियन में समस्त घटक में जो भी मोलों का संख्या रहेगा उनका ही अनुपात मोल प्रभाज कहलाएगा। तो परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं बिलियन में विलेय की मोल की संख्या और बिलियन की मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाएगा, या तो बिलियन के विलायक के मोल की संख्या और बिलियन के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाएगा। यानी मोल प्रभाज बिलियन के किसी एक घटक को पकड़ लो और बिलियन में जितने भी घटक हैं सब घटकों को पकड़ लो, तो प्यारे भाइयों इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। सिंपल तरीके से समझ गए परिभाषा। यहाँ पर हमने पूरा फार्मूला भी लिख दिया है कि ए और बी दो घटक हैं जिनके मोलों की संख्या एन ए और एन बी है। तब मोल प्रभाज एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी और एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये हो गया प्यारे भाइयों 11th क्लास में मोल प्रभाज की टिप्पणी लिखने को आता है। यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए टिप्पणी लिखने को तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखो। और आप लोग कहेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज में चालू कर दूंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। और छोटा सा वीडियो आज मोल प्रभाज संबंधित था। मोल प्रभाज आपने समझ लिया कि कोई भी बिलियन है उसके जितने भी घटक हैं सबकी मोल की संख्या निकालो, और यदि एक घटक की मोल की संख्या प्राप्त हो गई तो एक जिसकी मोल प्रभाज निकालनी है उसको ऊपर रखो और नीचे जितने भी घटक हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे रखो। मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ना किसी भी पदार्थ का मोल का संख्या कैसे निकलेगा, मोलों की संख्या कैसे निकलेगी प्यारे भाइयों, तो उसके द्रव्यमान को ऊपर रखो, यानी वेट वजन ऊपर रखो और नीचे उसका आणविक द्रव्यमान रख दो, सिंपल निकल आएगा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।